डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने सरगुजा के विद्यार्थियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से उनके अनुभव, रुचि और भविष्य के सपनों के बारे में जाना। सीएम साय ने कहा, बड़े सपने देखे, कड़ी मेहनत से उन्हें करे साकार, हर क्षेत्र में है आगे बढ़ने के अवसर। झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा जेपीएससी परीक्षा में धांधली मामला। सीबीआई जांच की मांग को लेकर जेपीएससी के अभ्यर्थी ने दायर की जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी गठित कर जांच कराने का अनुरोध। झारखंड में पिछले 21 दिनों से आंदोलनरत छात्रों के आंदोलन पर बोली जेएम, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी करेंगे संवाद। जेएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा, संवाद के लिए खुला है रास्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नेहा राज सोनी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में सरगुजा जिले के ग्रामीण अंचलों से शैक्षणिक भ्रमण पर आए मेधावी छात्र छात्राओं ने सौजन्य मुलाकात की। अंबिकापुर क्षेत्र के 7 शासकीय विद्यालयों के लगभग 50 विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री साय ने आत्मीय संवाद किया और उनके अनुभव, रुचियों और भविष्य के सपनों के बारे में जाना। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें जीवन में बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने और उसे हासिल करने के लिए पूरी लगन, अनुशासन और परिश्रम के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों से कहा कि विद्यार्थी जीवन भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस दौर में देखा गया सपना और उसे पूरा करने के लिए किया गया परिश्रम जीवन की दिशा तय करता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और उन सपनों को साकार करने के लिए पूरे मनोयोग से प्रयास करना चाहिए। कठिन परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से जीवन में कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विस्तार हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाएं स्थापित है, जहाँ प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मार्गदर्शन और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हो। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व शक्ति जिले में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से शक्ति शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर की मौजूदगी में निकली इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों, स्कूली छात्र छात्रा और बड़ी संख्या में जिलेवासियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शक्ति के अटल परिसर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा भारत माता चौक तक पहुंची। हाथों में तिरंगा लेकर कदम ताल करते लोगों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का उत्साह साफ नजर आया। यात्रा के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। कलेक्टर, एसपी, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और स्कूली विद्यार्थियों ने तिरंगा थामकर देश की एकता, अखंडता और गौरव का संदेश दिया। इस मौके पर कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने जिलेवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने लोगों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक फहराने और राष्ट्र की एकता, अखंडता को मजबूत करने में योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जांजगीर चांपा जिले में भाजपा ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। नैला रेलवे स्टेशन से हाथों में तिरंगा लेकर निकले भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता देशभक्ति के नारों से माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर करते नजर आए। तिरंगा यात्रा में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ स्काउट के छात्र छात्राएं, पूर्व सैनिक संगठन के सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। यात्रा नेला रेलवे स्टेशन से शुरू होकर नेताजी चौक होते हुए कचहरी चौक पहुंची और इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। इसके बाद तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक पहुंची, जहां भाजपा नेताओं, पूर्व सैनिकों और कार्यकर्ताओं ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के सम्मान और राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी के आह्वान पर पूरे देश पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। पूरे देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोग जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किए थे। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारे जांजगीर चांपा जिले में सुबेरे नवागढ़ में, उसके बाद चांपा नगर में और उसके बाद जिला मुख्यालय जांजगीर, तीनों जगह आज ये तिरंगा यात्रा निकली है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 102वीं और 103वीं संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मार्च 2026 और जून 2026 की तिमाहियों के दौरान राज्य में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों को ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और सरकारी हितग्राही योजनाओं में वित्तीय सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्राप्त ऋण आवेदनों का बिना किसी बाधा के त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि ऋण प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग और समीक्षा की जाए। राज्य के बस्तर और सरगुजा संभागों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुंच को देखते हुए वहां नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। रायपुर नगर पालिका निगम के आयुक्त संबित मिश्रा ने नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में साप्ताहिक टीएल बैठक लेकर विभिन्न कार्यों और योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेकर समीक्षा करते हुए संबंधित नगर निगम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त ने टीएल बैठक में सभी जोन कमिश्नरों को अवैध प्लॉटिंग पर नियमानुसार प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आयुक्त ने नगर निगम हित में दिए गए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिकाधिक राजस्व वसूली सुनिश्चित करने जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया। रायपुर जिला प्रशासन के प्रोजेक्ट पुनर्जीवन योजना अंतर्गत रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में अभियान चलाकर लगातार मॉनिटरिंग कर पेड़ों के चारों ओर पूर्व में लगाए गए ट्री गार्ड कंक्रीट के घेरे पेवर को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने शासन की आयुष्मान कार्ड योजना अंतर्गत तेज प्रगति शासन के निर्देशानुसार जनहित में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा आयुक्त ने टीएल में सभी जोन कमिश्नरों को अवैध निर्माणों पर और भवन अनुज्ञा प्रकरणों पर अधिनियम अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये भी कहा कि सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से आमजनों के पत्रों और शिकायतों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर निदान सुनिश्चित कर सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया। जांजगीर चांपा से एक ऐसी खबर जो तिरंगे के सम्मान और महिला सशक्तिकरण के दावों के बीच बड़ा सवाल खड़ा करती है। वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा अभियान के लिए परसापाली की जय मां शारदा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 2034 तिरंगे तैयार किए थे। समूह का कहना है कि 66,815 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन अभी भी उनका महताना बाकी है। 4 साल गुजर गए लेकिन भुगतान का इंतजार खत्म नहीं हुआ। अब जब 15 अगस्त सामने है तो महिलाओं के लंबित भुगतान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा अभियान के तहत परसापाली की जय मां शारदा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने तिरंगे सिलने का काम किया था। महिलाओं के मुताबिक उन्होंने 2034 तिरंगे तैयार किए, लेकिन पूरे भुगतान का इंतजार आज भी जारी है। समूह का दावा है कि 66,815 रुपए का भुगतान मिल चुका है, जबकि 89,803 रुपए की राशि अब भी बाकी है। वो 2022 का विषय है तो कांग्रेस वाले से पूछिए आप। उनका तो नीति था कि जो है लोगों को सरगला करके जो है तिरंगा झंडा बनवा ले, उसके बाद मोदी जी का नहीं, वो सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किसकी थी? मोदी जी तो यहाँ पे बांटने नहीं आएंगे ना, छत्तीसगढ़ सरकार ही बांटेगी उसको। हाँ, कांग्रेस से पूछिए उसको।
जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने डकैती की बड़ी साजिश को वारदात से पहले ही नाकाम कर दिया। करही स्थित सत्या मेडिकल और किराना दुकान में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और डकैती में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 12 अगस्त की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि किकिरदा मार्ग पर शराब दुकान रोड के पास 5 लोग 2 मोटरसाइकिलों से हथियार लेकर किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर बिर्रा पुलिस और साइबर टीम ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने करही की सत्या मेडिकल और किराना दुकान में डकैती की साजिश रचने की बात स्वीकार की। आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 लोहे के धारदार हथियार, 1 एयरगन और 4 लोहे की कुदाली बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजकुमार कश, जितेंद्र साहू, राजेंद्र, राजा साहू, रंजीत साहू और भीम के रूप में हुई है। पुलिस ने थाना बिर्रा में अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़ी वारदात होने से पहले ही टल गई। और चलिए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी एवं सीजीएल परीक्षा में धांधली मामले को लेकर रांची में छात्र द्वारा आंदोलन अभी भी जारी है। तो वहीं इस बीच पिछले 21 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे छात्रों द्वारा सीबीआई जांच की मांग अब झारखंड हाईकोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची है। जानकारी के अनुसार वसंत कुमार नाम के जेपीएससी अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी जनहित याचिका दायर की है। वहीं इस याचिका से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार जेपीएससी और जेएसएससी के अधिकारियों समेत परीक्षा एजेंसी की भूमिका और गड़बड़ियों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी या फिर किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया है। इस मामले में प्रार्थी का ये भी कहना है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के साथ साथ उम्मीदवारों से पैसे लेकर नियुक्ति की गई है। प्रार्थी ये भी कहना है कि सरकार द्वारा गड़बड़ी को स्वीकार तो कर ली गई है और इस मामले में जांच सीआईडी से कराई भी जा रही है। हालांकि जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है। प्रार्थी ने इस मामले को जिम्मेदार को सौंप देने या फिर सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने और नहीं तो किसी हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी गठित कर जांच कराने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक अन्य याचिका भी दायर की गई है, जिस पर पहले ही अदालत की सुनवाई में राज्य सरकार और जेपीएससी को 4 हफ्ते के भीतर में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को निर्धारित की गई है। झारखंड में पिछले 21 दिनों से आंदोलनरत छात्रों की मांगों को लेकर अब राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और ये बयान सामने आया है। उस बयान में पार्टी द्वारा कहा गया है कि छात्रों के लिए संवाद का रास्ता हर समय खुला हुआ है और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद छात्रों से संवाद करेंगे। दरअसल रांची में गुरुवार की रात झाझमो के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए छात्रों की मांगों पर अपनी बात रखी और इसी दौरान उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए छात्रों के आंदोलन को संबोधित कर राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई और छात्रों के हित में उठाए जा रहे पहलों से अवगत कराया गया। अनसोशल एलिमेंट थे और किन किन राज्यों से लोगों को यहाँ पर लाया गया था। तो अब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन वो अपना काम कर रही है। छात्रों को छोड़ करके बाकी जो भी अनसोशल एलिमेंट थे उनसे जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कैसे निपटना है। पहले अपील भी किया था कि छात्र राजनीति का हिस्सा न बने, लेकिन जिस तरह से 10 तारीख को विधानसभा घेराव के दरमियान ये चीजें देखने को मिली, लगातार उस स्थल पर जहां छात्र बैठे हुए हैं जो चीजें देखने को मिल रही है, जो संवाद चल रहा है छात्रों का, उसके विषय में आप लोग भी जान रहे हैं। पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि छात्रों का जो आंदोलन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उस आंदोलन के साथ में है।
झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं को लेकर आंदोलन में रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश बैठा के साथ एपीएन न्यूज ने बातचीत करते हुए छात्रों की मांगों में शामिल सीबीआई जांच को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर छात्रों को आगे कर सीबीआई जांच की मांग का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने दावा किया कि सीबीआई जांच के तहत देश भर में 20 सालों से कई मामले फंसे हैं, जिसके जांच का दायरा आगे नहीं बढ़ रहा। इसके साथ ही सुरेश बैठा ने केंद्र की राज्य सरकार की कार्रवाई में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी। झारखंड में देखा जाए तो इस वक्त छात्रों में देखा काफी ज्यादा आक्रोश अभी भी है। लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर। हालांकि छात्रों की जो डिमांड है, छात्रों की जो मांगे हैं, वो सीबीआई जांच की है। काफी समय से सरकार की तरफ से डेलीगेशन टीम भी छात्रों से संवाद करती रही। बीते कल कृषि मंत्री शिपिल नेहा तिर्की भी सदर अस्पताल में छात्र से मिलने पहुंची। आंदोलनरत छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि छात्र अभी भी अनशन से नहीं हटे हैं। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच कांके से विधायक सुरेश बैठा है। जानते हैं, लगातार सरकार बातचीत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्यों आखिर इस तरीके से छात्र में विश्वास नहीं बन पा रहा है सीबीआई जांच को लेकर, क्यों मान नहीं रहे? निश्चित रूप से झारखंड सरकार छात्रों के हित में जो भी डिमांड्स उन्होंने किया था और उसको वार्ता करके पूरा करने का काम कर रही है। लेकिन सीबीआई जांच की मांग कुछ विशेष राजनीतिक दल के लोगों ने किया है, जिसमें छात्रों को आगे करने का काम किया है। हम लोगों ने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में सीबीआई जांच विगत 20-25 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ, जांच का दायरा नहीं बढ़ा है। वैसे परिस्थिति में हम जितना जल्द में रिजल्ट चाहते हैं, झारखंड का जेपीएससी घोटाला का मामला हो या जेएसएससी का घोटाला का मामला, तो ये भी अधर में लटक जाएगा। इसलिए राज्य सरकार ने तत्परता दिखाई है और बहुत जल्द जैसे ही पता चला जेपीएससी में मामला गड़बड़ हो रहा है, तो माननीय हेमंत सोरेन जी, जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं महागठबंधन के, उन्हें त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया और कई लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और खुलासा भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि आसू पार्टी से रिलेटेड रखने वाला अभय तिवारी मास्टरमाइंड और कई लोग जो बीजेपी से ही रहे हैं समर्थक, चाहे बाबूलाल जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे अर्जुन मुंडा के टाइम में, उस टाइम भी आपने देखा होगा कुछ लोगों का नाम खुलासा हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट से उनको बेल मिल गई। अनशन पे अड़े हैं और अब कह रहे हैं कि 20 अगस्त को अगर उससे पहले उनकी बात नहीं मानी जाती है तो सीएम आवास का भी घेराव किया जाएगा। बाहर में प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा देखी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अनशन में बैठे, शांतिपूर्वक बैठे, हम लोग उनका आदर सम्मान करेंगे, लेकिन जहां उग्र होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे करेंगे। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कार्रवाई की जाएगी, लगातार कार्रवाई को लेकर बात भी की जा रही है। हालांकि जो आपने राजनीतिक दलों का जिक्र किया कि कुछ राजनीतिक दल जो है भड़काने का प्रयास कर रहे हैं छात्रों को, ऐसे में ये संवाद का जो दौर है चलता ही जा रहा है, तबीयत भी बिगड़ती ही जा रही है। तो क्या कुछ और भी पहल करने के बारे में आप लोगों ने सोचा है? कांग्रेस के चारों मंत्री भी कल प्रेस वार्ता कर लगातार इस बात को कहते नजर आए। देखिए, कोई भी चीज का एक समय सीमा होता है। हठधर्मिता से प्रॉब्लम का सोल्व नहीं होता है। अगर पूर्व के सीबीआई जांच का अगर अभी तुरंत खुलासा कर दिया, हम लोग निश्चित रूप से सरकार को कहें कि पहले वाला जो मामला है उसका खुलासा हो गया, तो इसको भी सीबीआई में भेजिए। लिखित में भी आश्वासन की मांग कर रहे हैं छात्र की, अगर लिखित में भी वो लिख कर दे देते हैं तो हम। लिखित में तो आज तक कोई दिया नहीं है, न देगा। अपना जो तौर तरीका है, कानूनन जो कहता है उस आधार पे लोग करेंगे। संवाद के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया। सीएम खुद कहते नजर आए कि हजार छात्रों का सुझाव भी आ रहा है राज्यवासियों का, उस पर क्या? देखिए, सुझाव आ रहा है, देखी जा रही है, उस पर समीक्षा होगी, जो राजहित में होगा वो फैसला लिया जाएगा। ठीक है, तो सुना आपने विधायक सुरेश बैठा। लगातार जो है सो छात्रों के हित में कार्रवाई की जा रही है सरकार की ओर से, ये बात वो कहते नजर आए। हालांकि छात्रों का अनशन आखिर कब जाकर रुकेगा, कब छात्र आंदोलन से बाहर हटेंगे, आंदोलन से पीछे हटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे से दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार।
पलामू की लाइफलाइन कही जाने वाली कोयल नदी इन दिनों भारी उफान पर है। ऊपरी इलाकों लातेहार, गुमला, लोहारदगा समेत आसपास के जिलों में पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण कोयल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पलामू में सीजन की पहली बार जैसे स्थिति बन गई। कोयल नदी में करीब 10 साल बाद इस तरह का भारी उफान देखने को मिला है। नदी का पानी लगातार बढ़ने से तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए पलामू जिला प्रशासन ने नदी किनारे के निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में नदी के किनारे ना जाए और बच्चे और पशुओं को भी नदी से दूर रखें। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। और चलिए बात करते हैं बिहार की पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। समारोह से पहले परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल भी संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि पटना कमिश्नर मयंक वरवड़े ने बताया कि इस बार समारोह में 20 परेड टुकड़ियां मार्च पास्ट करेंगी, जबकि 13 विभागों की झांकियां विकास, जन कल्याण और सरकारी योजनाओं का संदेश देगी। झांकियों में पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल, कृषि, आपदा प्रबंधन और शिक्षा समेत कई विषयों का प्रदर्शित किया जाएगा। कृषि विभाग की झांकी में स्मार्ट तकनीक और उन्नत खेती को दर्शाया जाएगा, जबकि खेती को दर्शाया जाएगा और आजीविका से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की तस्वीर भी पेश करेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आधारित मॉडल स्कूल की झांकी प्रस्तुत करेगा। वहीं बिहार मौसम सेवा केंद्र की झांकी मौसम पूर्वानुमान के महत्व को उजागर करेगी। ऊर्जा विभाग की झांकी में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और किसानों को ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े प्रयासों को दिखाया जाएगा। सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पटना एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि सुरक्षा के साथ ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। समारोह की निगरानी ड्रोन के जरिए भी की जाएगी। 15 अगस्त के लिए सब जगहों पर तैयारियां कर ली गई हैं। पहले ऑपरेशन की तैनाती कर दी गई है और जगहों पर जो तैयारी करनी थी सब करा लिया गया है। साथ में बिजली विभाग से भी बात हो गई है, तो सब तरह की तैयारी है। और 15 अगस्त को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये जो 17 दिवस का त्यौहार है, ये जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं और क्रिमिनल एलिमेंट उन लोगों की नज़र पहले से भी रहती है और 15 अगस्त को खासकर एहतियात बढ़ते आ रही है। और इसी क्रम में जो आज से लेकर 15 अगस्त की तैयारियाँ की जाएंगी। अतिरिक्त बल भी हम लोग को प्राप्त हुआ है, हम लोग रिप्रेशन भी कराया जाएगा ताकि आम जन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और झांकियाँ भी लगभग तैयार हैं। टोटल 20 कंटेंजेंट हैं पुलिस और पैरामिलिट्री का और 13 झांकियाँ विभिन्न विभागों की। जजेस के पैनल भी तैयार हैं। सारी तैयारियाँ लगभग पूर्ण हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल गुरुद्वारे गई और फिर लंगर में सेवा की। गुरुद्वारे में अखंड पाठ किया, प्रार्थना की और फिर गुरुद्वारा परिसर में 1 घंटा लंगर में सेवा की। बादल के साथ उनकी बेटी भी थी। आपको बता दें कि कल सुखबीर बादल पर हमला हुआ था और उनके दाहिने हाथ की सर्जरी हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। बुल्डाना जिले के मेहकर तहसील के सारंगपुर ग्राम पंचायत की कथित मनमानी, लापरवाही और अनियमितताओं के कारण शिकायतकर्ता और आंदोलनकारी राजानंद बोरकर ने अमरावती शहर के सातुरना क्षेत्र में मोबाइल टावर पर चढ़कर आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से जारी इस आंदोलन के दौरान बोरकर करीब 50 फीट ऊंचाई पर टावर पर बैठे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जबरन नीचे उतारने का प्रयास किया गया तो वे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। बताया जा रहा है कि वह अपने 7 रस्सी लेकर टावर पर चढ़े हैं। गजानन बोरकर ने सारंगपुर ग्राम पंचायत के कथित गैरकाभार और गांव की विभिन्न लंबित नागरिक समस्याओं को लेकर विभागीय आयुक्त के सामने शिकायत की थी। हालांकि शिकायत के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि सारंगपुर ग्राम पंचायत से संबंधित विभिन्न अभिलेख और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल सील किया जाए। पालघर जिले के जवाहर तालुका से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। देहरे आश्रमशाला में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूल छूटने के बाद
एसटी बस उपलब्ध नहीं होने के कारण रात के अंधेरे में पैदल ही अपने गांव की ओर जाना पड़ रहा है। ये छात्राएं रोजाना कोगदे गांव से बस के जरिए करीब 5 से 6 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती है, लेकिन स्कूल छूटने के बाद बस नहीं आने के कारण छात्राओं को पैदल ही गांव की ओर निकलना पड़ा। और इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने अंधेरे में पैदल जा रही छात्राओं का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। सामने आए इस वीडियो के बाद छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रात के समय सुनसान रास्ते से छात्राओं को पैदल सफर करना बेहद चिंताजनक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।